अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाकया आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाकया है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था। और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम में कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पर अकबर बादशाह कहाँ थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आज़ान की मानी को जाने, ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आज़ान में हम 4 बार दोहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्या लिल फलाह, हय्या लिल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आज़ान की मानी को जानेंगे, फिर हमारे दिल पे आज़ान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में, कि जब आप जुमा की आज़ान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आज़ान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना ज़रूरी है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आज़ान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आज़ान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए, आवाज़ सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है
कि बम्बई शहर में जो मस्जिदों में आज़ान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आज़ान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज़्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज़्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आज़ान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आज़ान आपको रब की याद दिलाती है। बम्बई शहर में जो आज़ान हम सुनते हैं तकलीफ ज़्यादा देती है, सब आज़ान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आज़ान देनी चाहिए। क्योंकि आज़ान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ कई नो मुस्लिम को, मैं कई नो मुस्लिम को जानता हूँ जो सिर्फ आज़ान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूँ अक्सर नो मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीज़ें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आज़ान इतनी अच्छी है कि जब भी आज़ान सुनता हूँ मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आज़ान देना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह ताहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आँख की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा अपने पैरों में से जूतियां निकालो, क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह ताहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारी जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में, खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहाँ खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाज़त दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहाँ जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, अमर बिन शैब रदियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते हैं और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते हैं। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं ज़रूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में, कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोनी तक धो,
सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का, कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है। और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 31 और 32 में कहा गया है क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नज़दीक आए तो उनने अपने आप को धोए।